बाहर वाले मेरे हस्बैंड को बोलते हैं योर वाइफ इज सो स्मार्ट सो इंटेलिजेंट, भाई तेरी बंदी बहुत समझदार है। और वहीं घर वाले और रिश्तेदार बोलते हैं बेच आएगी तुझे और तुझे पता भी नहीं चलेगा, इतनी चालाक है। जी मैं कमाती बहुत हूँ, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कितना कमाते हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ तो कोई वो नहीं, जैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता है। बट जैसे मैं कमाऊंगी वैसे 15,000 रुपए दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता है, 20 भी हो जाता है। काहे इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से? मतलब मेकअप करने का नहीं गुरुजी, थोड़ा हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? राधे गुरुजी जी, वाइफ के कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। तो काहे ऐसा बोलते हो कि उससे बुरा लग जाए? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं गुरुजी। तो पत्नी आपकी सुनती नहीं है? नहीं गुरुजी, नहीं सुनती है। बेचारी सुनती है तब तो 3 बच्चे हो गए, नहीं सुनती होती तो कैसे होते? बात तो सही है। ये गुरुजी हमको दुख हुआ है ना, उसमें दुख में ताना मारते रहता है हमको पत्नी। पत्नी? हाँ। तुम्हें कौन सा दुख है? ऐसे अभी नहीं बता पाएंगे गुरुजी। तो ऐसा कौन सा दुख आ गया जो बता नहीं सकते? आपको अलग में बता सकते हैं। शराब पीते हो? शराब कभी कभी पीते हैं तो गुरुजी। फिर पत्नी कैसे मानेगी शराबी की बात? गुटखा खाते हो? बोले नाशा करते हैं मगर कभी कभी, हमेशा नाशा नहीं करते। गांजा भी पीते हो? हाँ, कभी मन हुआ तो पिए, नहीं तो नहीं पिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो तुम गंजेड़ी हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे माने तुम्हारी बात? कुछ तो बात है मुझ में, वरना ऐसे थोड़ी ना। मैं जिस काम को हाथ लगाती हूँ वो काम खराब हो ही जाता है। कुछ तो बात है मुझ में। प्रेमी और पति में एक अंतर है। अच्छा। प्रेमी रात को गाना सुनते सुनते सोता है और पति ताना सुनते सुनते सोता है। अच्छा है। कह रहे हैं कि हमको पता है कि तुमको मायके में कितना सुख था, ऐसी आई थी, ऐसी हो गई हो। हमारे ये बहुत भोले हैं, इनको पता ही नहीं है कि वजन स्ट्रेस से बढ़ता है। आपको तो पता है कि सुकून की रोटी कहाँ मिलती है? मायके में कूद फान दौड़ भाग सब जगह घूमते फिरते थे, जो खाते थे सब पच जाता था। यहाँ पर इत्तू सा खाते हैं और बस वही 4 कमरे, कुच्चू पुच्चू टुच्चू चुच्चू, कहाँ से कैलोरी बर्न होगा भाई? और एक जगह बंद बंद, स्ट्रेस तो बढ़ ही जाता है। डॉक्टर बताते हैं जिनका स्ट्रेस बढ़ा है उनका वजन बहुत जल्दी से बढ़ता है। मोटे मोटे नहीं है हम लोग, स्ट्रेस बहुत है हम लोग, मगर ये भोले हैं, इनको पता नहीं है स्ट्रेस। आप मुझे इतना प्यार करो, मुझे नहीं पता था। मैं भी आज से कसम खा रही, काले कुर्वी को ब्लॉक मार दूंगी। ऐसे 2 टके के आशिक नहीं चाहते मुझे बस अपना पति चाहिए। आज के बाद मैं आपसे कोई मांग नहीं करने की, जो रुक्की सुक्की दोगे ना वही खा लूंगी, बस मुझे अपने से दूर ना करियो। मैं भी आज के बाद अपनी पड़ोसन से बात करनी बंद कर दूंगा और तेरी सहेली तक मिलना बंद कर दूंगा। मैं दुनिया की सारी लड़की को अपनी बहन मान लूंगा। फूट गया भांडा, यो तो सारा नाटक करा था मन ने, अब लगा पता असलियत का। 1 मिनट रुको। कल को मैं अगर बड़ा आदमी बन गया तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े घर, तो फिर मेरे गरीब दोस्तों का क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, कैंसिल। गरीबी सही है अपने दोस्तों के साथ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? यार स्मार्टफोन के आने से सबसे ज्यादा नुकसान वो वाले शायरी का हुआ, वो जो कहता है कि लिखता हूँ खून से, स्याही मत समझना, है ना? मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब लड़की गर्लफ्रेंड बनती है तो जान बन जाती है, और वही जब शादी के बाद बीबी बन जाती है तो जानलेवा क्यों हो जाती है? पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं और 1 साल में मुझे एक बार भी फोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने दांत ऐसे। अच्छा ठीक है, गुटखा तो नहीं खाते?
खाते कभी कभी नहीं। दांत कुछ काले काले से लगे इसलिए हमने जूम करके देखा। मुझे तो लग रहा है कि सारे मुहावरे सिर्फ लड़कियों ने ही बनाए हैं, नहीं तो आवारा तो गली की कुतिया भी हो सकती थी, मगर नहीं, लोगों ने सिर्फ कुत्ते को बदनाम किया। मछली जल की रानी है, वाह, और मछला गाना मरा है। ये तो कुछ भी नहीं, हमारे साथ बचपन से ही अन्याय हो रहा है। स्कूल में भी सिर्फ मुर्गा बनाया जाता था, मुर्गी क्यों नहीं? तुम्हें लग रहा होगा कि भाई 2, 3, 4 ही मुहावरे, तो ऐसे नहीं भाई, सारे मुहावरों में दोगलापंती भरी पड़ी है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हाँ भाई, बंदरिया तो बड़ी मास्टर शेफ की बेटी है, उसको सारे स्वाद पता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्यों भाई? ऊँटनी भी तो रेगिस्तान में रहती है, वो भी तो कभी ना कभी पहाड़ के नीचे आती होगी। तुम ये भी तो कह सकते थे अब आई ऊँटनी पहाड़ के नीचे, मगर नहीं, मगरमच्छ के आंसू झूठे होते। मगरमच्छनी तो बड़ी राजा हरिश्चंद्र की बेटी है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। देखो दीदी, तुम फेमिनिस्ट हो सकती हो, आई एम अ मेनिनिस्ट, मैं अपने भाइयों की तरफ से बोलूंगा। आवारा सांड की तरह घूमता रहता है भाई, गाय भी तो रोड पे आवारा घूम रही है, लेकिन जब गाय की बारी आई, हमारी बेटी भगवान की गाय, वाह दोगलों। आज आप लोग के लिए लाए हैं ससुराल में अच्छी बहू बनने का अचूक नुस्खा। अपना नाम बदल के रखवा लीजिए श्रीमती अच्छी देवी। बस हो गया काम। अगली बार जब कोई आपके घर आएगा तो मम्मी जी बताएंगी, मिलो इससे, ये हमारी बहू अच्छी है, अच्छी है। नंदरानी भी मिलवाएंगी, ये हमारी भाभी अच्छी हैं। और बाहर भी सब लोग बोलेगा कि फलाने की बहुरिया अच्छी है, ढिकाने की बहुरिया अच्छी है। तो इस तरह से हो गई ना आप अच्छी बहू। ऐसे ही और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज के लिए चलो फॉलो कर लो हमको, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। शराब पीते हो? कभी कभी पी लेता हूँ। अच्छी लगती है? शराब तो अच्छी वैसे नहीं होती है। नहीं, अच्छी होती होगी तब तो पी रहे हैं आप। सही है शराब पीना? नहीं सही तो नहीं। तब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। नहीं, माँ कसम तो नहीं खाता जी। माँ कसम खा के कह दो, मैं संतोष हो जाए। चलो मैं आपकी कसम खा के कह देता हूँ। माँ की नहीं खाओगे? देखो जी, कई बार झूठी भी पड़ सकती है। तो फिर हमारी काहे खा गए? मतलब हमें टपकाना चाहते हो? जो किसी की ना सुने वो हूँ मैं, और जो मेरी भी ना सुने वो है मेरे घर वाले। आज हमसे कह रहे खा खा तंदूर हो गई हो, सुबह सुबह से वॉक के लिए जाया करो 1 घंटे। हमने कहा सुनो बादशाह सलामत, अगर हम निकल गए ना वॉक के लिए 1 घंटे, पूरा घर हमारे पीछे रनिंग करते करते आओगे कि कहाँ चली गई ढूंढ के लाए। 7 बजे मम्मी जी को चाय चाहिए शुगर वाली, और पापा को चाहिए बिना शुगर की। 7:15 पे तुमको चाहिए ब्लैक कॉफी अलोंग विद द न्यूज पेपर। ठीक है, 7:30 पे तुम्हारे दोनों बच्चों को अलग अलग टिफिन लगता है, छोटा वाला पोहा नहीं खाता, बड़े वाले को पराठे चाहिए। 7:45 उनकी बस हो जाती। इसके बाद 8:15 पे आपको वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाला टिफिन विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भरा हुआ चाहिए होता है। इसके बाद घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, चौका बर्तन। इसके बाद लंच की तैयारी के ऊपर टूट पड़ो। 1:30 बजे से पहले एक ठो सांस हम एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, और तुम हमको 1 घंटे के लिए वॉक में भेज रहे हो, हैं? और 1:30 बजे के बाद तुम्हारी वानर सेना दमदमाती हुई फिर आ जाती है। तंदूर तो हो ही गए हैं हम, खाना अब तंदूरी रोटी।